रतनपुर एक सुंदर और हरा भरा गांव था, जहां के किसान अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। इस गांव में हर तरह की फसलें उगती थीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे बैंगन। गांव के बाहर एक वीरान खेत था, जिसे कोई नहीं जोतता था। लोगों का मानना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, और इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी खेती हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो वीरान पड़े खेत में खेती करेगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो जरूर सफलता मिलेगी। पुरानी गुफा और रहस्यमय बीज। जब अर्जुन खेत जोतने गया तो उसे वहां एक पुरानी गुफा दिखी। उत्सुकतावश वो गुफा के अंदर गया और देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ बैंगन के बीज और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, ये कोई साधारण बीज नहीं है। अगर इन्हें सच्चे मन और मेहनत से उगाया जाए तो ये जादुई बैंगन देंगे। पर याद रखना, लालच और धोखा इनका जादू खत्म कर देगा। अर्जुन ने उन बीजों को अपने खेत में लगाया और पूरी लगन से उनकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे और धीरे धीरे पूरा खेत बैंगनों से भर गया। बैंगन का जादू। जब बैंगन पककर तैयार हुए तो अर्जुन ने उनमें से एक को तोड़ा और घर ले जाकर पकाया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में असीम शक्ति आ गई है। उसकी सारी थकान गायब हो गई और उसे पहले से कहीं ज्यादा तेज सोचने और काम करने की क्षमता महसूस हुई। अर्जुन ने ये बैंगन अपने परिवार और दोस्तों को भी खिलाया और सभी ने वही जादुई असर महसूस किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग अर्जुन से बैंगन मांगने आने लगे। लालच की परीक्षा। गांव का लालची जमींदार ठाकुर सुरेंद्र सिंह ये देखकर बहुत ईर्ष्या से भर गया। उसने अर्जुन से बैंगन के बीज खरीदने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, ये बीज केवल मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए हैं। जो इन्हें सच्चे दिल से उगाएगा वही इनका जादू देख सकेगा। ठाकुर को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने चोरी से बीज चुराने की योजना बनाई। रात में उसके नौकर अर्जुन के खेत में घुसे और बीजों को उठाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजों को छुआ, वे राख में बदल गए। ये देखकर ठाकुर डर गया और उसने अर्जुन से माफी मांगी। गांव की समृद्धि। अर्जुन ने बैंगन के बीज गांव के किसानों में बांट दिए और उनसे कहा कि वे इन्हें प्यार और मेहनत से उगाएं। जल्द ही पूरे गांव में बैंगन की खेती होने लगी और सभी किसान समृद्ध हो गए। रतनपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया और राजा ने अर्जुन को बुलाकर सम्मानित किया। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुमने ये जादुई बैंगन कैसे उगाए? अर्जुन ने कहा, यह कोई साधारण जादू नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का जादू है। अगर कोई भी अपने काम को लगन से करे तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। नई यात्रा की शुरुआत। एक रात अर्जुन को सपना आया कि वही पुराना संदूक अब कहीं और किसी जरूरतमंद किसान के पास जाना चाहता है। अगली सुबह जब वो खेत में गया तो उसने देखा कि संदूक गायब हो चुका था। ये देखकर उसे समझ आ गया कि अब किसी और को इस जादू की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी मेहनत से गांव को समृद्ध बनाया और अपने जीवन भर लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। रतनपुर अब न केवल अपने बैंगनों के लिए, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनती लोगों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। यदि हम सच्चे मन से काम करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। असली जादू मेहनत और निष्ठा में छिपा होता है और वही हमें सफलता की ओर ले जाता है। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिराम रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती तो कभी कीड़े उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। हरिराम की पत्नी लक्ष्मी और उसके 2 बच्चे गुड्डू और चंदा भी उसकी इस परेशानी में उसके साथ थे। वे सभी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे।
गांव के बाकी किसान भी गरीबी में जी रहे थे। साधु बाबा का आशीर्वाद। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में निराश होकर बैठा था, तभी वहां एक बूढ़े साधु बाबा आए। उनके लंबे सफेद बाल थे और उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने हरिराम से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिराम ने कहा, बाबा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक टमाटर का बीज निकाला। उन्होंने हरिराम को वह बीज देते हुए कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में लगाओ और ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने इसे लालच में आकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। हरिराम ने साधु बाबा के पैर छुए और वह बीज लेकर अपने खेत चला गया। जादुई टमाटर का चमत्कार। हरिराम ने साधु बाबा के दिए हुए बीज को अपने खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से में लगाया। उसने रोज उसे पानी दिया और पूरी देखभाल की। कुछ ही दिनों में उस पौधे में टमाटर उगने लगे, लेकिन ये कोई साधारण टमाटर नहीं थे। वे बड़े, लाल और चमकदार थे। जब पहली बार हरिराम ने एक टमाटर को तोड़ा, तो वह हैरान रह गया। टमाटर के अंदर सोने के छोटे छोटे सिक्के थे। हरिराम ने एक सिक्का उठाया और खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। पहली कमाई और गांव में चर्चा। हरिराम ने कुछ सिक्के बाजार में जाकर बेचे और अच्छे पैसे कमाए। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए अनाज और कपड़े खरीदे। धीरे धीरे हरिराम हर हफ्ते एक टमाटर तोड़कर उससे मिलने वाले सिक्के बाजार में बेचने लगा। उसकी गरीबी दूर होने लगी और वह धीरे धीरे संपन्न होने लगा। गांव में हरिराम की सफलता की खबर फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि अचानक उसकी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई। कुछ लोगों ने उससे पूछा, लेकिन हरिराम ने साधु बाबा का रहस्य किसी को नहीं बताया। लोभ और बुरा समय। धीरे धीरे हरिराम के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन ज्यादा टमाटर तोड़ूंगा तो मैं और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने साधु बाबा की चेतावनी को भूलकर रोज कई टमाटर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। टमाटर छोटे और कमजोर होने लगे। पौधे की पत्तियां मुरझाने लगीं। खेत की मिट्टी सूखने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। सिक्के धीरे धीरे गायब होने लगे। हरिराम परेशान हो गया। उसने जितना पैसा कमाया था वह भी जल्दी खत्म होने लगा। अब उसका खेत पहले जैसा नहीं रहा। साधु बाबा की वापसी। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में उदास बैठा था, तभी साधु बाबा फिर से आए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया है। हरिराम ने साधु बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम फिर से मेहनत और ईमानदारी से खेती करोगे तो तुम्हारा खेत फिर से उपजाऊ हो सकता है। लेकिन अब तुम्हें जादुई टमाटर का लालच छोड़ना होगा। नई शुरुआत। हरिराम ने साधु बाबा की बात मानी और मेहनत से खेती करने लगा। उसने फिर से अपने खेत की देखभाल की, उसमें अच्छी खाद डाली और सामान्य टमाटर उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। हालांकि अब उसे जादुई टमाटर नहीं मिलते थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह पहले से भी ज्यादा संतोष से जीने लगा। गांव वालों को सीख। गांव के लोगों ने हरिराम की कहानी से सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है।